नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल खोलकर स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने जो कल पढ़ाया था यानी जो ओम्स लॉ के बारे में और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी जो तुम्हारे प्रतिरोध होता है वो किस कारकों पर निर्भर करता है उसके बारे में बताया था। आज मैं बात करूँगा यानी कंडक्टेंस यानी चालक क्या होता है क्या नहीं होता है, और जो चालक के साथ साथ रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बता दिया है, और बात करेंगे कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बारे में। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ, इसे मैं क्लियर कर दूँ। ये दोस्तों ये पढ़ा रहा हूँ, ये ऑफलाइन क्लास का है, ऑफलाइन क्लास भी चल रही है हमारी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा चालक। अब जैसे मैं बात करूँ चालक का जो मात्रक क्या बनता है, किस किस कंडीशन से इसके फॉर्मूले बनते हैं, तो सबसे पहले मैं इसी पर बात करूँगा। चालक या बोल सकते हैं चालकता। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कंडक्टेंस। किसकी बात कर रहा हूँ? कंडक्टेंस होता है दोस्तों चालकता। क्या होता है? चालकता। तो चालकता होती है, फॉर्मूला होता है इसका दोस्तों क्या होता है? G बराबर क्या होता है? 1/R। क्या होता है? G बराबर 1/R। ये क्या होता है दोस्तों? इसमें कंडक्टेंस होता है। क्या होता है? कंडक्टेंस। और ये क्या होता है इसमें? रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है जिसे बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध हिंदी में। और इसे हम क्या बोलते हैं? यानी चालकता। क्या बोलते हैं? चालकता। चालकता उसको किससे करते हैं दोस्तों? जी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन बोल सकते हैं, यानी किसी चालक में धारा प्रवाह आसानी से हो जाए या धारा प्रभाव सुगमतापूर्वक हो जाए, उसे हम क्या बोल सकते हैं? चालक कह सकते हैं। या हम बोल सकते हैं इसके यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को भी क्या बोल सकते हैं? कंडक्टेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंडक्टेंस। तब बोल सकते हैं किसी चालक में क्या बोल सकते हैं? किसी चालक में प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं दोस्तों? चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। इससे हम जो प्रदर्शित करते हैं किससे करते हैं? जी से। किससे करते हैं? जी से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। जैसे मैंने बताया G बराबर 1/R होता है, तो ये क्या रेजिस्टेंस का कैसा है? व्युत्क्रम है। किसी चालक में प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? यानी हम चालकता कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है दोस्तों, इसकी यूनिट बनती है। क्या बनती है? जैसे मैं बात करूं तो यूनिट होती है, जैसे प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। या बोल सकते हैं प्रति ओम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओम इनवर्स। या हम बोल सकते हैं साइमन। क्या बोल सकते हैं? प्रति साइमन। अब जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, जैसे ये तुम्हारी चालकता है। क्या है? चालकता। और चालकता का दूसरा मात्रक भी क्या होता है? मोह। क्या होता है? मोह होता है। अब मोह की जैसे मैं बात करूँ, ये मोह होता है यानी प्रति ओम हो सकता है, ओम इनवर्स हो सकता है और मोह हो सकता है। और इसमें ये पूछा जाता है, इसका जो सिंबल होता है या संकेत होता है, इसका सिंबल होता है तुम्हारा जो मोह का, इस कंडीशन से बना होता है। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और दोस्तों जितने भी मैंने जो बताए इसके सिंबल के बारे में, इसे प्रदर्शित करते हैं जिसे 1/R होता है फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन के बारे में, यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूँ इसमें कंडक्टेंस के बात करता हूँ मैं, यानी प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? ये प्रतिरोध होता है दोस्तों धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है। क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस होता है धारा प्रवाह के मार्ग में बोल सकते हैं, धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे रेजिस्टेंस कह सकते हैं। या मैंने बताया धारा प्रवाह के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उससे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध होता है दोस्तों, हम फॉर्मूला भी बन जाता है ओम्स लॉ से, यहाँ R बराबर V/I भी होता है। क्या होता है? और यहाँ पे ये भी बन जाएगा तुम्हारा R बराबर क्या बन जाएगा? 1/G। क्या बोल सकते हैं? इसकी दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं, यानी कंडक्टेंस के व्युत्क्रम को क्या बोल सकते हैं? कंडक्टेंस
यानी चालकता के व्युत्क्रम को क्या बोल सकते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब इसका जो मात्रक बनता है, मैंने बताया था रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? यूनिट होती है, क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम। अब या हम बोल सकते हैं जैसे जो प्रतिरोध होता है, या अथवा बोल सकते हैं इसकी यूनिट वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या बोल सकते हैं? वोल्ट प्रति एम्पियर। या बोल सकते हैं 1 ओम बराबर होता है वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर। ये भी पूछा जाता है, ये भी एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। इस प्रकार दोस्तों मैंने प्रतिरोध के बारे में बताया। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सिंबल होता है क्या होता है? संकेत। इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है? यानी इस कंडीशन से बना होता है। ये भी पूछ लिया जाता है, संकेत होता है। इसे हम जो प्रदर्शित करते हैं किससे करते हैं? रेजिस्टेंस को आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रदर्शित करते हैं किससे? आर से। ये क्या तुम्हारा रेजिस्टेंस, ये तुम्हारा कंडक्टेंस। अब मैं दोस्तों मैं इसी प्रकार बात करता हूँ। मैंने बताया था जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इससे पहले वीडियो में बताया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है। जो मैंने प्राप्त की थी, तो जो प्राप्त किया था मैंने, ये वशिष्ठ प्रतिरोध प्राप्त किया था। जो तुम्हारे जो प्रतिरोध के बारे में बताया था, और प्रतिरोध के जो कारक थे उसी पर जो डिपेंड, जो प्रतिरोध जो कारक होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, उसी से मैंने क्या निकाला था? यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाला था। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके बाद, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या बोल सकते हैं वशिष्ठ प्रतिरोध। क्या बोल सकते हैं? वशिष्ठ प्रतिरोध। तो वशिष्ठ प्रतिरोध क्या होता है, क्या नहीं होता है? तो हम बात करते हैं वशिष्ठ प्रतिरोध। वशिष्ठ प्रतिरोध, इसे हम दूसरा नाम है इसका नाम है, दूसरा नाम प्रतिरोधकता। क्या बोल सकते हैं इसे? प्रतिरोधकता। इसका नाम इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसका है तुम्हारी रजिस्टिविटी। क्या है? रजिस्टिविटी। ये भी पूछा जाता है इसका नाम, रजिस्टिविटी क्या होता है या प्रतिरोधकता। ये दोनों क्या होते हैं? एक ही बात होती है। अब जैसे मैं बात करूं तो रजिस्टिविटी क्या होती है, मैंने बताया था इसमें जो रजिस्टिविटी होती है, तो रजिस्टिविटी बनती है यहाँ पर, जैसे इसका फॉर्मूला बनता है हमारा, यानी ρ = 1/σ। क्या बनता है? 1/σ। जहाँ सिग्मा है ये दोस्तों क्या है? तुम्हारी वशिष्ठ चालकता। क्या है ये? वशिष्ठ चालकता। क्या है तुम्हारी? वशिष्ठ चालकता। या बोल सकते हैं इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इसमें जो वशिष्ठ प्रतिरोध है, ये क्या तुम्हारा? वशिष्ठ प्रतिरोध, या बोल सकते हैं प्रतिरोधकता। मैंने बताया था ऑब्लिक में प्रतिरोधकता, या बोल सकते हैं इसे रजिस्टिविटी। क्या बोल सकते हैं? रजिस्टिविटी। ये भी दोस्तों समझ में आया होगा। तो हम बोल सकते हैं इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया, तो हिंदी में फॉर्मूला उसका हो सकता है ρ = 1/, क्या बोल सकते हैं? यानी वशिष्ठ चालकता। यानी बोल सकते हैं वशिष्ठ प्रतिरोध = 1/। तो हम बोल सकते हैं वशिष्ठ चालकता के व्युत्क्रम को ही क्या बोल सकते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, यानी वशिष्ठ चालकता के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? वशिष्ठ प्रतिरोध कहते हैं, या बोल सकते हैं प्रतिरोधकता। सीधे हम क्या बोल सकते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। अब इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं? तो वशिष्ठ प्रतिरोधकता होती है, इसे हम किससे करते हैं? ρ से। किससे करते हैं? ρ से प्रदर्शित करते हैं, या रजिस्टिविटी को। अब पूछा जाता है, जैसे इसके यूनिट के बारे में बताऊं, जैसे इसकी यूनिट
मैंने बताया था इसमें जो वशिष्ठ यानी प्रतिरोधकता या वशिष्ठ बोल सकता हूँ, वशिष्ठ प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, तो यहाँ बनाता दोस्तों क्या बनाता, रो इज इक्वल टू RA/L, क्या बनाता RA/L। तो इसी प्रकार मैंने बताया था इसमें रेजिस्टेंस होता है, ये क्या होता है रेजिस्टेंस किसी चालक, और ये क्या होता है तुम्हारा इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये क्या होती है चालक तार की लंबाई। तो जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। 1 मीटर से मीटर कहता तो क्या बचा दोस्तों ओम मीटर, क्या बचा ओम मीटर, क्या बचा ओम मीटर। इस प्रकार इसका मात्रक होता है। तो ये दोस्तों किसका हुआ वशिष्ठ प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, या बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है ओम मीटर, क्या होता है ओम मीटर। अब ओम मीटर इसका जो मात्रक होता है ये भी पूछा जाता है। जैसे मैं इसमें जैसे बात करूं, जैसे हमारा कोई जैसे जैसे किसी कंडक्टर का जो टेम्परेचर बढ़ता है, क्या बढ़ता है दोस्तों टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस कंडीशन में इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, क्या होती है इसकी रेजिस्टिविटी, वो कैसे हो जाती है तुम्हारी, कोई कंडक्टर है उसका जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कैसे हो जाएगी इसकी, यानी बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी भी कैसे हो जाती है बढ़ेगी, कैसे होगी बढ़ेगी। तो इसकी कंडक्टिविटी वो होती है, हम बोल सकते हैं वशिष्ठ चालकता होती है, वो कैसे हो जाती है तुम्हारी इसकी, यानी घट जाती है, क्या होती है घट जाती है। तो ये भी मैंने क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले वीडियो में बता दिया है मैंने, इसकी जो मैंने पार्ट फर्स्ट वीडियो बनाई थी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसमें मैंने बता दिया है टेम्परेचर पर क्या कैसे 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 डिपेंड करता है तुम्हारा जो कंडक्टर होता है। और तुम्हारा इसी प्रकार मैं बात करूँगा दोस्तों, इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे, यानी बात करूँगा मैं प्रतिरोधकता तो बता दी मैंने, अब मैं बात करूँगा तुम्हारी वशिष्ठ चालकता। वशिष्ठ चालकता, वशिष्ठ चालकता क्या होती है, हम बोलते हैं वशिष्ठ चालकता होती है किसी कंडक्टर होता है उसके वशिष्ठ प्रतिरोध, उसका वशिष्ठ प्रतिरोध होता है, या बोल सकते हैं प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या बोल सकते हैं हम वशिष्ठ, यानी वशिष्ठ चालकता कहते हैं, क्या बोलते हैं वशिष्ठ चालकता कहते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन बनेगी, या क्या बोल सकता हूँ इसकी डेफिनेशन, यानी वशिष्ठ प्रतिरोध, या बोल सकते हैं ऑब्लिक में दोस्तों यही बता रहा हूँ, या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, यानी वशिष्ठ चालकता कहते हैं, वशिष्ठ चालकता कहते हैं। इसे हम जो प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे करते हैं सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब बनता है इसमें फॉर्मूला पूछा जाता है कि सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, तो इसमें सिग्मा इक्वल टू, यहाँ सिग्मा है तुम्हारा वशिष्ठ प्रतिरोध, वशिष्ठ चालकता सॉरी क्या है वशिष्ठ चालकता, 1 क्या बन जाएगा यहाँ पर, यानी रेजिस्टिविटी, यानी रो, क्या है ये रो, इससे दोस्तों रो है, ये रो से करते हैं, और ये क्या तुम्हारा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या तुम्हारी वशिष्ठ चालकता, क्या तुम्हारी वशिष्ठ चालकता, वशिष्ठ चालकता। अब ये क्या इसके रो है तुम्हारा, इसे क्या बोलते हैं वशिष्ठ प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब जैसे मैं बात करूँ इसके यूनिट की बात करूँ, तो यूनिट क्या बनेगी, जैसे इसी प्रकार दोस्तों इसका जो व्युत्क्रम हो रहा है, यानी जो वशिष्ठ प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम होता है, इसी प्रकार इसकी जो यूनिट बनेगी क्या बनेगी मोह प्रति मीटर, क्या बनेगी मोह प्रति मीटर। और मोह प्रति मीटर इसकी यूनिट बनती है, या बोल सकते हैं इसकी यूनिट बनेगी तुम्हारी, दूसरी यूनिट होती है ओम इनवर्स प्रति मीटर भी बोल सकते हैं, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, या इसकी दूसरी डेफिनेशन बनेगी और भी, तो क्या बनेगी इसमें ओम इनवर्स प्रति मीटर भी बन सकती है। इस प्रकार दोस्तों इसकी क्या बनते हैं, ये यूनिट बनाई जाती हैं, ये ऐसा ही पद्धति में इसकी यूनिटें। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने बताया इसके बारे में वशिष्ठ चालकता। और मैंने इसी प्रकार बताया, जैसे जैसे दोस्तों कोई कंडक्टर होता है, कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के अंदर क्या होती है, जो इसकी जो वशिष्ठ चालकता होती है वो किस प्रकार होती है, किस मटेरियल का तुम्हारा जो कंडक्टर बना हुआ है, क्योंकि कोई कंडक्टर है तो वो किस मटेरियल का बना है। जैसे हमारा कोई कंडक्टर है
अब ये कंडक्टर का होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये होती है तुम्हारी लंबाई, और ये क्या होता है इस पर ताप पे भी डिपेंड करेगा। और जिस मटेरियल का बना हुआ, यानी ये पूरा जो बना हुआ है उसे ही हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी का जो क्या होता है व्युत्क्रम होता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम? वशिष्ठ चालकता। क्या बोलते हैं? वशिष्ठ चालकता। तो ये किस किस पर डिपेंड करता है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे जैसे कोई कंडक्टर तार होता है उसका हम टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें? टेम्परेचर। जैसे हमारा कंडक्टर तार है उसका हम क्या बढ़ाएं? टेम्परेचर बढ़ाएं। तो उस कंडीशन में इसकी जो वशिष्ठ चालकता होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी जो वशिष्ठ चालकता कैसे हो जाती है? कम हो जाती है। यानी जो तुम्हारा सिग्मा होता है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। और वशिष्ठ चालकता कम होने पर इसकी रजिस्टिविटी कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तुम्हारे कंडक्टर पर आधारित। इसी प्रकार ये तो कंडक्टर की बात हुई, किसकी हुई? कंडक्टर यानी चालक की। इसी प्रकार मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर में इसका विपरीत हो जाता है। तो सेमीकंडक्टर की मैं इधर में बताता हूं। जैसे मैं बात करूं, जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ाया जाता है उसी प्रकार इसकी जो वशिष्ठ चालकता वो भी कैसे हो जाती है? बड़ी हो जाती है। वो भी कैसी हुई है तुम्हारी? बढ़ेगी। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? उसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो कैसे हो जाती है? घट जाती है। ये है तुम्हारी दोस्तों सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर। इस प्रकार दोस्तों मैंने बताया वशिष्ठ प्रतिरोध, वशिष्ठ चालकता और तुम्हारी प्रतिरोध के बारे में, और बताया था तुम्हारे कंडक्टेंस के बारे में। तो इस प्रकार दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यानी जो शक्ति क्या होती है और ऊर्जा क्या होती है, और साथ साथ हम बात करेंगे यानी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, यानी प्रतिरोधों को हम किस कंडीशन से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।